दोस्तों आज मैंने एक वीडियो देखा। एक लड़का गले में कुछ फट्टा सा लटका के और स्पीकर लेके बोलता हुआ फिर रहा है कि मैंने तो इंडियन आर्मी दुश्मन से लड़ने के लिए ज्वाइन की थी, किसी के घर का काम करने के लिए नहीं। इंडियन आर्मी में 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, जिनमें लगभग 30,000 ऑफिसर होंगे। जेसीओज और ऑफिसर्स, इनको बहुत सारे मल्टीटास्किंग करने पड़ते हैं और ऑफिसर्स को इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स की कमी की वजह से बहुत सारे एडिशनल रोल्स भी करने पड़ते हैं। और जब मैं बात करता हूं कि लड़ाई की, तो सेना का काम लड़ना है, पर लड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सामने दुश्मन मिला और उसको गोली मार दी। जवान का पेट भरा है कि नहीं, अगर कैजुअलिटी हो जाए तो इवैक्यूएशन होगा कि नहीं, कितना दुश्मन आएगा उसकी इंफॉर्मेशन भी रखनी है। हम कैसे जाएंगे इसका प्लान, स्ट्रेटेजी सब डिफाइन करनी है। और लोअर लेवल पे स्मॉलर यूनिट्स में हम कैसे लड़ेंगे उसकी टैक्टिक्स भी बनानी है, जो ऑफिसर को अपने टिप्स पे रखने पड़ते हैं। और उनकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाई जाती है जो दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए। और आपको पता ही कहां होती है? हर ऑफिसर के पास एक छोटा सा नोटपैड होगा, वो उसमें कहीं तो लिख के रख रहा होगा, जो जब वो नहाने जाता है उसके कमरे में होता है, जब वो कहीं किसी लोगों से मिलने जाता है उसके कमरे में रखा होता है। उसका हथियार, उसके पास क्या पता सरकारी पैसा हो, कोई फंड आया हो, उसके पास उसके एमुनिशन हो, उसके पास कुछ ऐसी चीजें हो जो आम आदमी को पता नहीं होनी चाहिए। आम आदमी छोड़िए, जवानों को भी सबको पता नहीं होनी चाहिए। इट इज ओनली ऑन नीड टू नो बेसिस। और इस टाइप की सारी चीजें किसके भरोसे छोड़ दें? इस काम के लिए और उनके पर्सनल हेल्प के लिए उनके पास एक जवान नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिसको हेल्पर या सहायक कहते हैं। यह एक बोनाफाइड ड्यूटी है और यह ड्यूटी एक जनरल ड्यूटी सोल्जर करता है। दूसरी चीज, कोई भी बटालियन, कोई भी यूनिट फौज की, उसको यूनिट कहते हैं क्योंकि वो यूनिट मींस वन, यानी कि एक परिवार होती है। फौज के अंदर बड़ा छोटा रैंक और सीनियरिटी से होता है। तो अगर आप अपने घर के अपने बड़े भाई के लिए, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो क्या आप एहसान कर रहे हो? अपने परिवार में नहीं करते? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन युद्ध होता है उस दिन आपका जो कागजों पे परिवार होता है ना, वो कहीं दूर हजारों किलोमीटर बैठा होता है, और आपका ये जो फौज का परिवार होता है वो आपके साथ मरने जीने की काम करता है। जब आपको गोली लगती है तो आपको सबसे पहला फर्स्ट एड कोई डॉक्टर नहीं देता, आपका बडी दे रहा होता है। जब आपका एमुनिशन खत्म हो जाता है तो अपनी गोलियां आपके साथ वो शेयर कर रहा होता है। तो अगर आपको फौज में जाना है तो उस माइंडसेट से जाना पड़ेगा। जब कुक बीमार होगा आप खुद खाना बनाएंगे, जब नाली खोदनी होगी आप खुद खोदेंगे, जब छत में से बर्फ गिरेगी उस छत को आप रिपेयर करेंगे, जब किसी के चोट लगेगी तो मलहम आप लगाएंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। दिस विल नॉट बी आउटसोर्स्ड। और अगर आपको इन काम में कष्ट है